भारत के विदेश मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यूएनएससी को भयंकर लताड़ लगाई है। ऐसी लताड़ लगाई कि वहां व्हाइट हाउस में आराम फरमा रहे ट्रम्प भी देखते रहे होंगे। हालांकि ये जरूरी भी हो गया था कि भारत सरकार या भारत का सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ तो एक्शन ले, क्योंकि जिस हिसाब से इन बाहरी संस्थाओं ने भारत को एक आश्रमशाला बनाए रखी है, उस पर कुछ तो निर्णायक कदम उठाने जरूरी हो चुके थे, वरना तफलीक तो हमें ही होने वाली है। तो बहुत ही बड़ी न्यूज है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, बात हो रही है भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों को लेकर, जिसे लेकर जयशंकर साहब और सुप्रीम कोर्ट ने यूएन को लताड़ लगाई। अब यूएन को ही क्यों, तो इसके पीछे की वजह है रिफ्यूजी कार्ड। वैसे आपको याद होगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी की ओर से भारत में प्रवासियों को रिफ्यूजी कार्ड यानी शरणार्थी कार्ड जारी करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि वे भारत में आराम से शरण ले सके। सबसे पहले जान लीजिए कि शरणार्थी कार्ड आखिर है क्या। तो देखिए, शरणार्थी कार्ड एक पहचान दस्तावेज है जो आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग या कभी कभी शरण देने वाले देशों की सरकारों द्वारा शरणार्थियों को जारी किया जाता है। इस कार्ड का मुख्य उद्देश्य ये है कि शरणार्थियों को ये प्रमाणित करने में सहायता करता है कि वे उत्पीड़न के डर से अपने देश से भाग गए हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता है। तो जिन लोगों के पास ये कार्ड है उन्हें शरण जरूर मिलनी चाहिए, भले वो किसी भी देश से आए हो, ऐसा यूएन प्रेस सेक्रेटरी लिंडा व्हाइट का कहना है। अब लिंडा की यही बात जयशंकर साहब को अच्छी नहीं लगी। इस पर जयशंकर साहब ने जवाब देते हुए कहा कि अच्छी सोच है कि जो लोग भटके हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए अपना कोई घर नहीं, उन्हें शरण मिले, जीने के लिए रोजगार मिले। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि दुनिया के सारे शरणार्थी लाकर भारत में ही बसाए जाए। भारत पहले ही लाखों शरणार्थियों का बोझ लिए जी रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय भारत में तिब्बत के शरणार्थी 65,000 से ज्यादा है जो लेह लद्दाख में रहते हैं। 90,000 के आसपास श्रीलंकाई शरणार्थी है जो तमिलनाडु के शिविरों में रहते। 26,000 अफगान शरणार्थी है जो दिल्ली और उत्तर पूर्वी राज्यों में बसे है। और रोहिंग्या शरणार्थियों का तो अता पता ही नहीं कि कितनी तादाद में भारत में घुस चुके हैं। अब इन्हीं शरणार्थियों को भारत ठीक से अपने यहाँ जगह नहीं दे पा रहा और यूएन वहां से और शरणार्थी अपना रिफ्यूजी कार्ड देकर भारत भेज रहा है। क्या भारत कोई अनाथ आश्रम है जो कोई भी मुंह उठा के यहाँ चला आता है? यूएन के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यूएन प्रेस सेक्रेटरी को ये बात जरा पढ़नी चाहिए कि भारत ने शरणार्थियों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन ट्रीटी पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसलिए यूएन द्वारा जारी किए गए शरणार्थी कार्ड की कानूनी मान्यता भारत पर लागू नहीं होती। ना ही एक कार्ड दिखाकर कोई भी भारत में आकर शरण ले सकता है। वैसे भी शरणार्थी कार्ड पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही जारी किया जाता है और इस प्रक्रिया में कई साल लगते हैं। लेकिन यूएन तो लोंडे के लोंडे भारत भेज रहा है, जैसे उसने भारत में अपना शोरूम खोल रखा है और उस शोरूम का पास है शरणार्थी कार्ड। लेकिन भारत इसे मान्यता नहीं देगा। जयशंकर साहब के मुताबिक फिलहाल भारत की लोक संख्या 146 करोड़ के पार हो चुकी है और भारत में संसाधन पर्याप्त मात्रा में ही उपलब्ध है। इसलिए और शरणार्थी भारत स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हमें अपने लोगों की ओर भी देखना है। वैसे भी ये यूएन वाले अमेरिका, यूके और चीन में शरणार्थियों को नहीं भेज रहे, उल्टा वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल रहे और भारत को बड़ा भाषण देते हुए ये कह रहे कि शरणार्थियों के साथ मतभेद ना किया जाए। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या हमें और शरणार्थियों की जरूरत है या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।